मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा सेल्स के अंदर कौन कौन से हमारे सेल्स पाए जाते हैं, इसका बेसिक और ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स ये हमारा कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे 45% ऑफ द ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। इरेथ्रोसाइट्स को हम कहते हैं आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स को कहते हैं हम डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इरेथ्रोसाइट्स से। इन्हें हम आरबीसी कहते हैं। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं और जो उनका एवरेज काउंट होता है वो होता है हमारा 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन ऑफ ब्लड। ये हमारे बनते कहाँ पे, ये हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं। इनमें जो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड शेप का होता है, डिवाइड एंड बाइकॉन्केव शेप का होता है। ये शेप इसलिए ज़रूरी होती है ताकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर से ईजिली पास आउट हो जाए बिना अटके। ठीक है, अब इसका रेड कलर की होता है और इसमें एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड होता है जिसमें होता है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। जिसका कलर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन, जो इसको रेड कलर प्रोवाइड कराता है। इसी की वजह से इसका हमने नाम रखा है। ठीक है, अब इसका जो रोल है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ये ट्रांसपोर्ट करता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है हमारा 120 डेज का और ये डिस्ट्रॉयड होकर जाता है हमारे स्प्लीन में, डिस्ट्रॉयड होता है हमारे स्प्लीन में। स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड और आरबीसी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। इनका ये कलरलेस होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन क्या एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है, ये लेसर नंबर में होते हैं कि मतलब आरबीसी से कम नंबर में होंगे। इनका जो एवरेज काउंट होता है वो हमारा 6000 से 8000 होता है ब्लड में। जनरली डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्टली होता है और जल्दी डिश हो जाता है, जल्दी बनते रहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी को हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अभी ग्रेनुलोसाइट्स अब हम डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, ग्रेनुलाइट्स और एग्रेनुलाइट्स। ग्रेनुलाइट्स क्या होते हैं? ग्रेनुल्स होते हैं हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे नहीं होते ग्रेनुल्स। ठीक है, अभी जो ग्रेनुलाइट्स होते हैं इसको भी 3 टाइप में डिवाइड होता है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसिलोफिल्स। और एग्रेनुलाइट्स होते हैं हमारे 2 में डिवाइड, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हमारे ज़्यादातर पाए जाते हैं, 60 से 65% होते हैं डब्ल्यूबीसी का। बेसिनोफिल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, 1% या 0.5% तक रहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं एंड ये ठीक है। अब एग्रेनुलोसाइट्स को हम डिवाइड करते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में। एग्रेनुलोसाइट्स को हम डिवाइड करते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में। अभी जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और हमारे मोनोसाइट्स होते हैं ना, फैगोसाइटेटिक इन नेचर होते हैं। फैगोसाइटेटिक नेचर का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे फॉरेन पार्टिकल्स आएगा, बैक्टीरिया बन गया, उसको ये इंगल्फ करेंगे, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फैगोसाइटेसिस। ठीक है, अब जो बेसिलोफिल्स होते हैं हमारे सीक्रेट करते हैं हमारे 3 हार्मोन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। इन तीनों का क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। अब जो इसिनोफिल्स होते हैं हमारे इन्फेक्शन को रजिस्ट करते हैं, मतलब इन्फेक्शन उनसे रोकेंगे और एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे काउंटर पार्ट में। और जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं इनमें 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों सेल्स होते हैं हमारे रेस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के लिए। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स को हम और भी कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं हमारे सेल के फ्रैगमेंट से फ्रॉम द मेगाकारियोट्स से हमारे प्लेटलेट्स का बनता है। मेगाकारियोट्स क्या होता है? हमारे स्पेशलाइज सेल होते हैं जो हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो नॉर्मल काउंट होता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है। ठीक है, अब ये रिलीज़ करते हैं हमारे वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जो हमारे इन्वॉल्व होता है हमारे कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हमारे कोगुलेशन और क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं ब्लड के लिए वो रिलीज़ करते हैं। अब ये अगर इनका रिडक्शन हो जाता है नंबर में, तो क्या करते हैं? क्लोटिंग डिसऑर्डर कर देते हैं, विच इज़ क्लोटिंग अगर डिसऑर्डर हो गया, मतलब ब्लड में क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, इंजरी हो जाएगी, तो हमारा ब्लड जो होगा रिलीज़ होता रहेगा उसमें क्लोटिंग नहीं होगी। तो इसलिए क्या करेगा? ये एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।